नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आप लोगों की बहुत अच्छा चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके 2026 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यह वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो समझिए जो हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसमें जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से 90% आपका एग्जाम में रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम लास्ट तक देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था जो कहानी है ना, इसमें किस शहर का चित्रण किया गया है, याद रख लेंगे। कह रहा है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर की लखनऊ। तो याद रखेंगे अमृत शहर का चित्रण किया गया है, उसने कहा था। और यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जाकर देख लेंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लहाना सिंह के गांव का नाम क्या था। तो लहाना सिंह का जो गांव का नाम था मगरे नहीं था, क्या था, माझे नाम था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं सब आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इस साल 2026 में भी जरूर आएगा, इसको याद कर लेंगे। करे कि लहाना सिंह किस पद पर था। तो जो लहाना सिंह है बाबू किस पद पर था, कह रहे सूबेदार के पद पर कि लेफ्टिनेंट की जमादार के पद पर। तो जमेदार के पद पर था। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। यह भी बाबू VVI क्वेश्चन है। तो जो लहाना सिंह की मृत्यु हुई थी ना, वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। किसकी गोद में, वजीरा सिंह की गोद में हुआ था। ऑप्शन बी आपको रट जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का जो विदूषक था ना, हजारा सिंह नहीं थे, कौन थे बाबू, तो याद रख लेंगे वजीरा सिंह थे। पलटन के विदूषक कौन थे, वजीरा सिंह थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सारा क्वेश्चन याद हो रहा है, समझ में आ रहा है बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन हम कराएंगे जो आपके 2026 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर देंगे बाबू, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट है और कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो सूबेदार हजारा सिंह का जो लड़का था ना, उसका जो नाम था बोधा सिंह नाम था। क्या नाम था, बोधा सिंह नाम था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बस बाबू इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएगा। 7 का आंसर लगाइए। कह कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे जो भारतीय सिपाही थे ना, उनका किसके साथ संपर्क हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था। जर्मनी के साथ हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न कह रहा है कि जर्मन लपटन को किसने मार गिराया था। तो जर्मन लपटन को ना किसने मार गिराया था, याद रख लेंगे लहाना सिंह ने। लहाना सिंह ने जर्मन लपटन को मार गिराया था। ऑप्शन सी को आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि सिख राइफल के जिम्मेदार लहाना सिंह का नंबर क्या था। तो यह भी VVI क्वेश्चन है। जो सिख राइफल के जिम्मेदार लहाना सिंह थे ना, उनका जो नंबर था कौन था, 77 था। क्या था, 77 था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लेंगे। चलिए 10 का आंसर लगाए। करें कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो याद रखेंगे लायलपुर में। कहाँ दिया था, लायलपुर में दिया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू बस इसको आपको रट जाना है। 11 क्वेश्चन करा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है क्या है। तो जो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वह क्या है, तो याद रख लेंगे ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो याद रख लेंगे भारतेंदु युग के। कौन से युग के बाल कृष्ण भट्ट जो है निबंधकार हैं, भारतेंदु युग के हैं। ऑप्शन बी 100% सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो जो मनुष्य का बातचीत है इसका जो उत्तम तरीका है ना, याद रखेंगे अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी अपने आप से बात करना जो है ना, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है, यानी सबसे बढ़िया तरीका है। ऑप्शन डी को आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
14 प्रश्न करा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में ना सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता, यानी अपने आप से बात करना, आत्मीयता याद रख लेंगे। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 15 प्रश्न जो कि VVI क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जरूर आएगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 में। ऑप्शन बी को आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं 16 प्रश्न कि स्वयंगिता स्वयंवर की रचना है। तो जो संयोगिता स्वयंवर है किसकी रचना है? तो याद रख लेंगे श्रीनिवास जी की रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास जी की रचना है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और ये बाबू को बहुत बार यह क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद कर लेंगे। 17 क्वेश्चन कर है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो बाल कृष्ण भट्ट की कौन रचना नहीं है? अगर नूतन ब्रह्मचारी तो है, लेकिन परीक्षा गुरु क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु जो है बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। 18 क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? याद रखेंगे रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो है कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। तो ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो याद रख लेंगे हिंदी प्रदीप्त। कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप निकाला था। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए 20 क्वेश्चन के आंसर दीजिए कि बातचीत जो है किस विद्या की रचना है। तो बातचीत जो है किस विद्या की रचना है? याद रखेंगे निबंध है। क्या निबंध है बाबू? ललित निबंध है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और टोटल 20 और बचा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 40 क्वेश्चन। अगर इसको आप लोग देख लेते हैं बाबू, ये 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है बाबू, वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे आप। चलिए 21 के आंसर लगाइए। किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों देश इस देश की जनता को जाना है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 का आंसर दीजिए कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। याद रखेंगे कौन सा अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। तो बिलिंगडन नर्सिंग होम में अस्पताल में दिनकर जी की मृत्यु हो गई थी, निधन हो गई थी। इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है। तो किसका दलाल कहा जाता है? अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और देखिए वो हम आपको बार बार बोल, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको 12th क्लास का जितने भी हिंदी का वायरल क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ग्रामर है, सब आपको करवा दिया जाएगा एकदम अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए 24 का आंसर लगाइए। कह जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। तो जो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे उन डॉक्टर का क्या नाम था? याद देखें डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान नाम था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, इसको याद कर लेंगे। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला था? तो याद रखें स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर वे अमेरिका गए थे। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन कि फ्री प्रेस के मालिक कौन है। तो फ्री प्रेस के जो मालिक है ना, याद रखेंगे कौन हो जाएंगे। 26 के आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि आत्मानंद जी नहीं, स्वामी गोस्वामी जी नहीं, ये दोनों नहीं होगा बाबू। देखिए क्या हो जाएगा? हाँ, सदानंद जी हो जाएगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? सदानंद जी हैं। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 27 क्वेश्चन करा है कि ब्रेम ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। तो ब्रेम ऑफ बॉम्बे जो है ना किसे कहा जाता था? तो उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की जो परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो बिहार विद्यापीठ से पास की थी। कहाँ से पास किए थे? बिहार विद्यापीठ से। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो 1924 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन कर रहा है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। तो याद रख लेंगे वो जो मार्क्सवादी बने थे 1924 में बने थे, जब लेनिन का मृत्यु हुआ था। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए 31 क्वेश्चन कि अर्धनिश्वर पाठ के लेखक कौन है।
तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि अर्धनीश्वर जो पाठ है इसके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? यह भी इम्पोर्टेंट है, तो अर्धनीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है बाबू? अर्धनीश्वर है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 क्वेश्चन करें कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? याद रखेंगे बिहार के किस जिले में? तो 33 का याद रखेंगे बेगूसराय में। दिनकर जी का जो जन्म हुआ था बिहार के बेगूसराय जिले में उनका जन्म हुआ था, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए थोड़ा बहुत और क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 34 का आंसर लगाइए कि अर्धनीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों के गुण के बारे में बताया गया है। अर्धनीश्वर या आधा नारी और आधा पुरुष है, यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? तो जो पहली काव्य पुस्तक थी ना उनकी कौन थी बाबू? तो याद है प्राणभंग। प्राणभंग था। 35 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद कर लेंगे। चलिए 36 का आंसर लगाइए कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? याद रख लेंगे छात्र सहोदर में। कौन से कविता जो उनकी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर में हुआ था, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 क्वेश्चन करें कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो उनकी जो पहली कविता थी ना 37 के आंसर याद रख लेंगे 1925 में। 1925 में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन बी आपका 100% सही है। अगला क्वेश्चन 38 क्वेश्चन कर रहा है कि दिनकर जी की अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी जो होती है भावना होती है। अगर पति विचार है तो पत्नी जो होती है क्या होती है? भावना होती है, ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। 39 क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। कौन सा अधिकार? तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 40 का आंसर दीजिए। देखिए बड़ा क्वेश्चन लेकिन आपको याद कर लेना है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर का गुण लेती है यानी पुरुष का गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाबू प्रेमचंद्र ने कहा था। किसने कहा था? प्रेमचंद जी कहे थे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग 40 क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन कर लिए जो कि हिंदी का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसको रट जाएंगे और अपने दोस्त को जरूर शेयर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है बाबू तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे। आपको बाबू बहुत फायदा होगा इस चैनल से। तो मिलते हैं अगले क्लास में। कैसा रहा और नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।